नमस्ते। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक की ट्रेनिंग टीम की तरफ से राहुल बंसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस फिनो की पाठशाला में। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि मर्चेंट साथी अपने मर्चेंट पॉइंट से किस प्रकार के सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ समय लिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फिनो के बारे में जानेंगे कि फिनो क्या है। फिनो ये कंपनी 2006 में फाउंड हुई थी और हमें आरबीआई से मान्यता मिली थी अगस्त 2015 में कि आप एक पेमेंट्स बैंक सेटअप कर सकते हो। तो फिनो पेमेंट्स बैंक जून 2017 में मार्केट में लॉन्च हो गई। बड़े ही खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे 7 लाख से भी ज्यादा कस्टमर टच पॉइंट्स है, यानी कि 7 लाख से भी ज्यादा मर्चेंट पॉइंट्स है जहां पर हमारे कस्टमर आकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन चुका है और साथ ही साथ ये पहला पेमेंट्स बैंक था जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हुआ था। अभी हम एक चीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी कंपनी की पहचान उसके इन्वेस्टर्स से की जाती है। तो फिनो में भी काफी बड़े इन्वेस्टर जुड़े हैं, जैसे कि भारत पेट्रोलियम जो बीपीसीएल के पेट्रोलियम में रहते हैं वो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ब्लैकस्टोन ग्रुप और इंटेल कैपिटल। तो इन जैसे बड़ी कंपनियों का सहयोग फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ है। तो मर्चेंट साथियों, फिनो मतलब फिकर नॉट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मर्चेंट साथियों कि आप भी एक अभी बैंकर बन चुके हो, यानी कि आपकी दुकान साधारण सी दुकान नहीं रही है बल्कि वो एक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट बन चुकी है। यानी कि आपके दुकान पर लोग ग्रोसरी का सामान भी ले सकते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग की सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप भी एक बैंकर का रोल अभी निभाने वाले हो। अभी हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। तो ब्रांडिंग महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है शार्प विजिबिलिटी। अभी शार्प विजिबिलिटी यानी कि आपकी दुकान की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है इंक्रीज फुटफॉल, यानी कि आपके दुकान पर लोगों का आना जाना चलता रहेगा। लोग आपके दुकान पर बैंकिंग सर्विसेज करने आते जाते रहेंगे। डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी, यानी कि आपके दुकान की एक अलग सी पहचान बन जाएंगी। अभी जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि अलग सी पहचान यानी कि आपकी साधारण सी दुकान, यानी कि कोई भी दुकान हो सकती है, वो एक ग्रोसरी की हो सकती है या किराना की हो सकती है, तो वो एक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट से भी लोग देखने लगेंगे, जिसके साथ आपके दुकान में बिजनेस में भी बढ़त हो जाएंगी, यानी कि क्रॉस सेलिंग भी आप कर पाओगे। अगर आपके दुकान में कोई आटा लेने आया रहेगा तो आप आटा बेचने के साथ ही साथ उसको बैंकिंग की सेवाओं का लाभ भी अपने दुकान से दे सकते हो। तो ब्रांडिंग एक काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है और आपको ये भी पता रहेगा कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंट ब्रांडिंग। अब ये इंस्टेंट ब्रांडिंग क्या है? तो कुछ कुछ हमारे मर्चेंट साथी है जिनके पास ब्रांडिंग मटेरियल्स नहीं रहता है, तो ये जो किट है, यानी कि जिसको हमने नाम दिया है फिनो डू इट योरसेल्फ किट, फिनो डीआईवाई किट, जिसमें मर्चेंट साथी को ब्रांडिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे, जिसके साथ वो अपने दुकान को काफी अच्छे तरीके से सजा सकता है। इसके बारे में बताओ तो इसमें उसे 16 एलिमेंट मिल जाएंगे मार्केटिंग मटेरियल के, यानी कि उसको 16 चीजें मिल जाएंगे मार्केटिंग मटेरियल के, जिसके साथ वो अपने दुकान को काफी अच्छे तरीके से सजा सकता है। कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे मर्चेंट साथियों को सेल्फ असेंबल बोर्ड, कासा के स्टिकर्स, कॉल सेंटर के नंबर के स्टिकर्स, एमएटीएम के बलून, ऐसे करके उसको चीजें दिए जाते हैं। अगर आपको ये मार्केटिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, यानी कि फिनो डू इट योरसेल्फ किट ऑर्डर करना है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से MKTG लिखना है और उसे भेज देना है 7836878368 पर। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बड़े अक्षरों में MKTG लिखना है और उसे भेजना है 7836878368 पर। ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा, जो कि केवल 1000 रुपए का रहेगा। 1000 रुपए में फिर आप आपके दुकान को काफी अच्छे तरीके से सजा पाओगे। इसी के साथ अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, यानी कि जो हमारा मर्चेंट है वो कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने मर्चेंट पॉइंट से कस्टमर्स को दे सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग जो कि एक फिनो का मर्चेंट अपने कस्टमर्स को दे सकता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, फिर इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है AEPS।
एईपीएस यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, या फिर आप इसको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो। इसमें कैसा रहेगा, आधार के माध्यम से आप किसी भी कस्टमर को पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करके दे सकते हो। दूसरा है एमएटीएम। एमएटीएम यानी कि माइक्रो एटीएम, मतलब कोई भी दूसरे बैंक का कस्टमर आपके पास डेबिट कार्ड लाकर पैसा विड्रॉ कर सकता है। तीसरा है आधार पे। आधार पे यानी कि अगर किसी ने आपके दुकान से कोई भी सामान लिया रहेगा और उसका पेमेंट करना रहेगा तो वो आधार नंबर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकता है। चौथा है डीएमटी। डीएमटी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, या इसे रेमिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएमटी में क्या रहता है, डीएमटी यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर पैसे भेजने रहेंगे तो वो भी हमारा मर्चेंट साथी कस्टमर्स को कराकर दे सकता है। पांचवा है सीएमएस। सीएमएस को हम कैश मैनेजमेंट सर्विस या पेमेंट सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो फिनो ने क्या किया है, फिनो ने दूसरे कंपनियों के साथ टाई अप किया है। यानी कि यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि फिनो ने 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ टाई अप करके ये सीएमएस की सेवाएं शुरू की है। जैसे कि कस्टमर आपके पास आएगा, अपने कंपनी का नाम बताएगा और आपके पास कैश जमा करके चला जाएगा। फिर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गोल्डजिट के साथ टाई अप किया है। तो इन दो कंपनियों का इंश्योरेंस आप आपके मर्चेंट पॉइंट से कस्टमर्स को दे सकते हो। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, एपीवाई। इसमें कैसा रहता है कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें पेंशन कस्टमर को अगर एक एपीवाई का स्कीम करना रहेगा तो एपीवाई एनरोलमेंट भी हमारा मर्चेंट अपने मर्चेंट पॉइंट से कर सकता है। बिल पेमेंट रिचार्ज, बिल पेमेंट रिचार्ज एक आप प्लस पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हो, क्योंकि आप जहां से भी कस्टमर का एपीवाई हो, डीएमटी हो या सीएमएस हो, वहीं से आप कस्टमर का बिल पेमेंट रिचार्ज भी कराकर दे सकते हो। उसके लिए आपको कहीं से अलग पोर्टल पर जाने का जरूरत नहीं है। और बिल पेमेंट रिचार्ज में हमने भारत बिल पे के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है कासा। कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सर्विस रहने वाला है, जिसको हम कासा कहते हैं। यानी कि आप कस्टमर के खाते अपने मर्चेंट पॉइंट से खोल सकते हो। वो आप एक सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो, साथ ही साथ आप एक करंट अकाउंट भी खोल सकते हो। अंत में है हमारे पास रिया इंटरनेशनल रेमिटेंस। रिया इंटरनेशनल रेमिटेंस यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पैसा भेजा रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि एक कस्टमर अगर आपके मर्चेंट पॉइंट पर आया रहेगा और उसके भाई ने दुबई से उसे पैसे भेजे रहेंगे रिया के थ्रू, तो वो हमारे मर्चेंट पॉइंट पर आकर वो कैश निकाल कर जा सकता है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफरिंग जो हमारा मर्चेंट अपने कस्टमर्स को दे सकता है। अभी हम इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एईपीएस। तो एईपीएस जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो कस्टमर, कोई भी बैंक का कस्टमर हमारे पास आकर आधार नंबर, बैंक का नाम और फिंगरप्रिंट देकर अपने खाते से पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वो कैश विड्रॉल करना चाहे तो वो मिनिमम 100 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तक की राशि वो एक ट्रांजेक्शन में कर सकता है। कैश डिपॉजिट के बारे में भी बताओ तो कैश डिपॉजिट में भी ये राशि सेम रहेगी, मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए की राशि वो कैश डिपॉजिट कर सकता है। साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट के भी सेवाएं हमने यहाँ पर दिए हैं। फिर है हमारा दूसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसको हम एमएटीएम कहते हैं। एमएटीएम यानी कि माइक्रो एटीएम। तो माइक्रो एटीएम में कैसा रहेगा मर्चेंट साथियों, आपके पास एक पिन पैड डिवाइस रहता है। तो वो पिन पैड डिवाइस के जरिए आप किसी भी बैंक के कस्टमर को उसके डेबिट कार्ड के जरिए विड्रॉल कराकर दे सकते हो। साथ ही साथ विड्रॉल की लिमिट के बारे में बताऊंगा। इसमें जो विड्रॉल लिमिट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए। बैलेंस इंक्वायरी यानी कि कस्टमर को अगर खाते का बैलेंस जानना रहेगा तो वो भी जान सकता है। और साथ ही साथ हम मिनी स्टेटमेंट की भी सेवाएं दे सकते हैं। तीसरा है आधार पे। आधार पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप आधार नंबर के जरिए किसी भी कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो सेटलमेंट रहता है वो सेटलमेंट आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में होता है। यानी कि जो बेनी अकाउंट आपने ऐड किया रहेगा वो बेनी अकाउंट में आपका सेटलमेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि सेटलमेंट तुरंत नहीं होता है। सेटलमेंट का एक टाइम पीरियड रहेगा जिसको हम टैट कहते हैं, जो रहने वाला है T+1 डे का। यानी कि T+1 डे में वो पैसा बेनी अकाउंट में शो करना चालू हो जाएगा। चार्जेस के बारे में बताओ तो आधार पे एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है।
इसमें 100 रुपए से लेके 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन रहेगा तो 3 रुपए फ्लैट चार्जेस लगेंगे, और 1001 से लेके 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन रहेगा तो 0.25% ट्रांजेक्शन अमाउंट का चार्जेस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्विस है डीएमटी। तो डीएमटी को हम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर या रेमिटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें कस्टमर कोई भी एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे भिजवा सकता है। अगर मान लीजिए कि वो एक नॉन केवाईसी कस्टमर है, यानी कि वो एक वॉक इन कस्टमर है, तो उसका जो लिमिट रहने वाला है वो रहेगा 25,000 रुपए, यानी कि वो 25,000 रुपए एक ट्रांजेक्शन में या फिर 25,000 रुपए महीने में एक बार वो भेज सकता है। अगर उसको लिमिट बढ़ाना रहेगा तो वो लिमिट बढ़ाने के लिए ई केवाईसी के मोड से सुविधा अकाउंट खोल सकता है। तो जैसे ही वो सुविधा अकाउंट खोलेगा तो उसका जो 25,000 का लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक का हो जाता है, यानी कि अगर उसको चाहिए तो वो महीने में 3 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है। रिया एमटीएसएस, रिया एक कंपनी है, यानी कि इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने रिया इनके साथ टाई अप किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 165 प्लस यानी कि 165 कंट्रीज से भी ज्यादा वहां से पैसा रिसीव कर सकते हैं हमारे मर्चेंट पॉइंट से, और कस्टमर को निकाल कर दे सकते हैं। लिमिट के बारे में बताओ तो इसका लिमिट मैक्स टू मैक्स 49,999 रुपीज रहने वाला है। उसके ऊपर वो 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे सीएमएस के बारे में। तो सीएमएस में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम कैश मैनेजमेंट सर्विस या पेमेंट सर्विसेज कहते हैं। तो इसमें क्या किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ टाई अप किया है। तो उन क्लाइंट्स के कस्टमर, एजेंट्स या एम्प्लॉय हमारे पास आकर कैश जमा कर सकते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स के यहाँ पर मैं आपको नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि हमने बजाज, हीरो, एल&टी, श्रीराम, मुथूट, ओला, इन जैसे बड़े कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इनके एजेंट, एम्प्लॉय या कस्टमर हमारे मर्चेंट पॉइंट पर आकर कैश जमा कर सकते हैं। अगला है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस के लिए फिनो ने क्या किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गो डिजिट के साथ टाई अप किया है। तो इन दो कंपनियों के इंश्योरेंस हम हमारे मर्चेंट पॉइंट से कस्टमर्स को देते हैं। अभी मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊं तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस, ये 3 प्रकार के इंश्योरेंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहला इंश्योरेंस है हॉस्पिकैश। तो हॉस्पिकैश ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, यानी कि एक सिंगल पर्सन को कवर करता है। प्रीमियम के बारे में बताओ तो इसमें प्रीमियम रहेगा 600, 750 और 950 रुपए। तो ये 3 प्रीमियम प्लान के अनुसार कस्टमर ये पॉलिसी को ले सकता है। साथ ही साथ ये एक एक्सीडेंटल पॉलिसी रहने वाली है। दूसरा है फैमिली फ्लोटर HS360। तो फैमिली फ्लोटर HS360 क्या है, ये एक फैमिली प्लान है, यानी कि ये एक पूरे फैमिली को कवर करता है। अभी फैमिली में कौन कौन आता है, सेल्फ, सेल्फ प्लस स्पाउस और सेल्फ स्पाउस प्लस 1 किड या 2 किड, ऐसे 4 ऑप्शंस कस्टमर के पास रहेंगे। साथ ही साथ सम इंश्योर्ड के बारे में बताओ तो सम इंश्योर्ड में कस्टमर के पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इसमें से वो कोई भी ऑप्शन में से वो पॉलिसी ले सकता है। तीसरा है हमारा डिजिट हेल्थ प्लस पॉलिसी। अभी ये जो डिजिट हेल्थ प्लस पॉलिसी है ये गो डिजिट के तरफ से रहने वाला है, यानी कि ये भी एक फैमिली प्लान है जो पूरे फैमिली को कवर करता है। इसमें भी सेल्फ, सेल्फ प्लस स्पाउस, 1 किड और 2 किड कवर होते हैं। सम इंश्योर्ड भी इसमें सेम रहेगा, यानी कि उसको चाहे तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, ऐसे 5 प्लान के अनुसार वो सम इंश्योर्ड सिलेक्ट कर सकता है। अगला पॉलिसी है हमारा डेंगू एंड मलेरिया पॉलिसी। अभी ये जो डेंगू एंड मलेरिया पॉलिसी है, आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये एक डेंगू मलेरिया पॉलिसी रहेगा। साथ ही साथ इसमें मैं बताऊं तो ये एक इंडिविजुअल को कवर करता है। इसका प्रीमियम जो रहेगा वो 129 रुपीज पर एनम रहेगा, और वो डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से वो राहत पा सकता है। अभी हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो जनरल इंश्योरेंस में हमारे पास सबसे पहला पॉलिसी है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। अभी आप नाम से ही समझ गए रहोगे कि एक्सीडेंटल पॉलिसी यानी कि एक इंडिविजुअल प्लान है और ये एक्सीडेंट से उसको एक कवर देता है। इसमें फायदा क्या रहेगा इसके बारे में बताओ तो इसका जो प्रीमियम रहेगा उसका काफी कम प्रीमियम है, यानी कि 135 रुपीज पर एनम, यानी कि साल में उसको एक बार 135 रुपीज भरना है। और उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर डेथ या परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको 1.25 लाख तक की राशि दी जाती है। और साथ ही साथ और एक चीज इसमें रहेगा, यानी कि मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें कस्टमर को
30 दिन के लिए पर डे 1,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि जितना दिन वो एडमिट रहेगा उसको पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए की राशि भी दी जाती है। तो ये था हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 एंड 4 व्हीलर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से और 2 एंड 4 व्हीलर गोडरेज के तरफ से। तो अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए रहेगा 2 एंड 4 व्हीलर वाला, तो वो चाहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का ले सकता है या फिर चाहे तो वो गोडरेज कंपनी का भी ले सकता है। अगला इंश्योरेंस है हमारा डिजिट शॉपकीपर पॉलिसी। तो डिजिट शॉपकीपर पॉलिसी ये एक शॉपकीपर पॉलिसी है, यानी कि एक शॉप को कवर करता है। तो जिन भी मर्चेंट्स या कस्टमर्स को उनके दुकान को कवर करना रहेगा तो वो ये डिजिट शॉपकीपर पॉलिसी ले सकता है। इसमें भी मैं बताऊं तो इसमें भी 5 प्लान अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ पॉलिसी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो वो पॉलिसी का लाभ कस्टमर ले सकता है। अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के बारे में बताओ तो इसका एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। अगर किसी को अटल पेंशन योजना में जुड़ना है तो वो 18 से लेके 40 साल तक के इंसान ये योजना में जुड़ सकते हैं। पेंशन के बारे में बात करूं तो जो पेंशन रहेगा वो 60 साल की उम्र से कस्टमर को चालू हो जाएगा और पेंशन फिक्स्ड रहेगा, यानी कि उसको ऑप्शन वाइज मिलेगा। उसको चाहे तो वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर मंथ का पेंशन ले सकता है। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटीड है और साथ ही साथ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है बिल पेमेंट रिचार्ज। तो बिल पेमेंट एंड रिचार्ज में आपको बताओ तो ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि आपको बिल पेमेंट रिचार्ज से लेके सारे अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन एक ही जगह पर मिलेंगे, तो आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने भारत बिल पे के साथ टाई अप किया है और इसमें हमारे पास 150 से भी ज्यादा बिलर्स जुड़े हुए हैं। यानी कि कुछ बिलर्स के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि लैंडलाइन बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, फास्टैग, इन सारे चीजों का बिल पेमेंट आप आपके दुकान से कर सकते हो। रिचार्ज एंड टॉपअप के बारे में बात करूं तो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, यानी कि आपको पता रहेगा जो हम टाटा स्काई वो सारे चीजों का भी रिचार्ज कर सकते हैं और डेटा कार्ड का भी रिचार्ज हमारे मर्चेंट पॉइंट से किया जा सकता है। तो ये था हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी हम हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानेंगे, जो है कासा। कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो जी हाँ मर्चेंट साथियों, आप आपके मर्चेंट पॉइंट से कस्टमर के खाते भी खोल सकते हो। अगर किसी मर्चेंट को अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आ नहीं रहेगा तो उसको सबसे पहले कासा सर्विस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको कासा सर्विस एनेबल करना पड़ेगा। तो एनेबल किस प्रकार से कर सकता है, अभी यहाँ पर एनेबल करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। मर्चेंट को क्या करना है, मर्चेंट को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कासा वाई, CASAY बड़े अक्षरों में लिखना है और उसे भेज देना है 7836878368 पर। तो ये पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, वो माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाए। एक तो वो मित्रा एप्लीकेशन यूज करे या मर्चेंट पोर्टल यूज करे, दोनों में वो माय प्रोफाइल सेक्शन में जाएगा और वहां से वो जुडिशियल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा। कासा के चार्जेस रहते हैं, तो कासा के चार्जेस के बारे में बताना चाहूंगा। कासा के चार्जेस वन टाइम रहेंगे, जो रहेगा 150 प्लस जीएसटी। तो टोटल कुल मिला के मर्चेंट पूल अकाउंट से 177 रुपीज काटे जाते हैं। और ये जो मर्चेंट है, यानी कि जो भी मर्चेंट हमारे 3,000 और 3,000 के ऊपर वाले मॉडल के रहेंगे तो उनसे हम ये 177 रुपीज नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप कासा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कासा में हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि एक तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है और साथ ही साथ हमारे पास MAB, जिसको हम मंथली एवरेज बैलेंस बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के अकाउंट है हमारे पास। तो इसमें चाहिए रहेगा तो कस्टमर अपने चॉइस के अनुसार पॉलिसी यानी कि अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो सेविंग अकाउंट में हमारे पास सबसे पहला अकाउंट है शुभ सेविंग अकाउंट। तो शुभ सेविंग अकाउंट ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट रहेगा, जिसका सब्सक्रिप्शन फी रहेगा 449 रुपए, यानी कि 449 रुपीज उसको साल में एक बार भरने हैं और किसी भी प्रकार का उसको चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें मैं आपको बताऊं तो मोबाइल बैंकिंग जो हमारा फिनो पे एप्लीकेशन है वो दिया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं है। साथ ही साथ और एक चीज रहेगा, वो चीज रहने वाला है इसमें उसको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, SMS चार्जेस फ्री हो गए।
साथ ही साथ मंथली ईमेल स्टेटमेंट दिया जाता है। प्लस एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें हम कस्टमर को जो हमारा प्लैटिनम डेबिट कार्ड रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। प्लस एक और चीज रहेगा कि जो कस्टमर के पास प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उस कस्टमर को 2 लाख रुपए का एक एडिशनल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये जो रहेगा ये टाटा एआईजी कंपनी की तरफ से रहेगा, तो ये काफी एक अच्छा एडिशनल बेनिफिट रहने वाला है। दूसरा अकाउंट है जन सेविंग अकाउंट। तो जन सेविंग अकाउंट ये भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, जिसका सब्सक्रिप्शन फी है 249 रुपए, यानी कि 249 रुपीज उसको साल में एक बार भरना है और वो साल भर के लिए अकाउंट चला सकता है विदाउट एनी चार्जेस देके। एक चीज का ध्यान रखना कि ये अकाउंट हमने उन कस्टमर्स को देखते हुए बनाया है जिन्हें डेबिट कार्ड की सेवाएं पसंद नहीं है। तो जिनको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए रहेगा तो वो जन सेविंग अकाउंट खोल सकता है। तो इस अकाउंट में हम डेबिट कार्ड की सेवाएं नहीं देते। तीसरा है हमारा प्रथम सेविंग अकाउंट। तो प्रथम सेविंग अकाउंट में आपको किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक एमएबी मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो रहेगा 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए कस्टमर को एक एवरेज बैलेंस उसको महीने का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सरल सैलरी अकाउंट के बारे में बताओ तो हम किसी भी दूसरे कंपनी का सैलरी अकाउंट भी हमारे मर्चेंट पॉइंट से खोल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि सैलरी अकाउंट खोलने के पहले वो 10 एम्प्लॉयज होने जरूरी है, यानी कि इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि मिनिमम 10 एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड रहेंगे एक सरल सैलरी अकाउंट खोलने के लिए। हमारा अगला अकाउंट है वो है भविष्य सेविंग अकाउंट। तो भविष्य सेविंग अकाउंट ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है जिसका सब्सक्रिप्शन फी है 349, यानी कि 349 रुपीज। तो साल भर में उसको एक ही बार 349 भरना है और उसको फिर बाद में किसी भी प्रकार का चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये जो अकाउंट है वो माइनर्स के लिए हमने बनाया है, यानी कि जो 10 साल से लेके 17 साल 9 महीने के बच्चे रहेंगे तो वो अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। फिर है हमारे पास सुविधा अकाउंट। तो सुविधा अकाउंट ये केवल डीएमटी पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी कि आपको बताओ तो डीएमटी पर्पस यानी कि ये सिर्फ रेमिटेंस पर्पस के लिए बनाया गया है। और इसका जो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज रहेगा ये वन टाइम चार्ज रहता है जो केवल 25 रुपीज रहता है, यानी कि उसका जो कस्टमर का लिमिट है महीने का 25,000, वो डायरेक्टली अकाउंट के बाद बढ़ने के बाद वो हो जाता है 3 लाख रुपए तक का। तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट है। तो सुविधा अकाउंट भी आप कस्टमर के लिए डीएमटी के ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हो। फिर करंट अकाउंट ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। करंट अकाउंट में हमारे पास दो प्रकार के अकाउंट है। एक है हमारे पास संपन्न करंट अकाउंट जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है जिसका सब्सक्रिप्शन फी है 699 रुपीज, यानी कि उसको साल में एक बार 699 रुपीज भरना है और उसके बाद उसको किसी भी प्रकार का चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा। साथ ही साथ उसको हमारा डेबिट कार्ड जो डेबिट कार्ड रहता है प्लैटिनम डेबिट कार्ड वो भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो डेबिट कार्ड के ऊपर जो हमारा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है उसके साथ उसे ये भी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। फिर प्रगति करंट अकाउंट। तो प्रगति करंट अकाउंट ये एक एमएबी बेस्ड अकाउंट रहेगा जिसका एमएबी है 2,000 रुपए, यानी कि उसको कस्टमर को महीने का एक 2,000 रुपए का एक एवरेज बैलेंस उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये है हमारे कासा के ऑप्शंस। तो कस्टमर को अगर अकाउंट ओपन करना रहेगा तो ये सारे अकाउंट ओपनिंग ऑप्शंस हमारे पास है जो कस्टमर का अकाउंट मर्चेंट हमारा खोल पाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे इन्वेंट्रीज के बारे में। जो हमारे डिवाइसेस और इंस्टा किट है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो सबसे पहले हमारा डिवाइस है वो है इंटीग्रेटेड पॉड डिवाइस। ये एक ऑल इन वन डिवाइस है, यानी कि आपको कोई भी अलग से डिवाइस लेने का जरूरत नहीं है। आप सारे ट्रांजैक्शन यानी कि जो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे वो सारे ट्रांजैक्शन आप केवल ये एक सिंगल डिवाइस से कर सकते हो। सेकेंड है हमारे पास माइक्रो एटीएम डिवाइस जो हमारे पास पैक्स कंपनी की तरफ से है, वॉच डेटा कंपनी की तरफ से और मंत्रा कंपनी की तरफ से। तो अगर किसी कस्टमर का एमएटीएम का ट्रांजेक्शन करना रहेगा तो आप माइक्रो एटीएम डिवाइस के जरिए कस्टमर के एमएटीएम ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइसेस ऑप्शन है। तो सबसे पहला हमारे पास है MSO 1300, FP स्कैनर मंत्रा, फैल्कन ब्लूटूथ डिवाइस विद प्रिंटर, आइडेंटिफाई ब्लूटूथ बायोमेट्रिक, मेंटेशन थर्मल प्रिंटर, अराटेक, स्टारटेक और
सेक्यूजन बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस जो है वो फिंगरप्रिंट के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जहां पर भी आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर करना रहेगा तो आप इनमें से कोई भी एक डिवाइस यूज कर सकते हो। फिर दूसरा हमारा, यानी कि हमारा जो लास्ट का डिवाइस है वो है आइरिस स्कैनर मंत्रा के तरफ से। यानी कि ये डिवाइसेस हमने उन कस्टमर्स को देखते हुए बनाया है जो काफी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के कारण उनके हाथ के लकीरें हैं वो मिट जाते हैं, और ट्रांजेक्शन करते टाइम वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाते। तो हमने रेटिना स्कैन करने के लिए ये वाला डिवाइस हमने लॉन्च किया है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये रेटिना स्कैन करने के वक्त केवल सिर्फ हमारा एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज किया जा सकता है। यानी कि किसी भी कस्टमर को अगर एईपीएस ट्रांजैक्शन करते टाइम फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो रहा है तो वो आइरिस स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी हम बात करते हैं ऑर्डर करने का प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको ऑर्डर करना रहेगा तो आप ऑर्डर किस प्रकार से कर सकते हो, तो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको शॉर्ट कोड्स और डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। तो आपको मान लीजिए कि एक इंटीग्रेटेड पॉड डिवाइस ऑर्डर करना है, तो आपको क्या करना है, उसका शॉर्ट कोड लिखना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के एसएमएस ऑप्शन में आईडी, और उसे भेज देना है 7836878368 पर। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिनो आपके बीसी पूल यानी कि मर्चेंट पूल अकाउंट से डिवाइस का कॉस्ट काटेगी और डिवाइस आपको 15 वर्किंग डेज में आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा देती है। साथ ही साथ अगर आपको ऑर्डर करना रहेगा तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हम फिनोकोश कहते हैं। तो फिनोकोश के जरिए भी आप डिवाइसेस ऑर्डर कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे एमएटीएम मेंटेनेंस के बारे में। तो एमएटीएम मेंटेनेंस क्या है, जो हमारा पिन पैड डिवाइस रहता है, पिन पैड डिवाइसेस पे मैन्युफैक्चरिंग वारंटी केवल 6 महीने की रहती है, यानी कि 6 महीने के लिए मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है। फिनो क्या करता है कि फिनो हम उन्हें कस्टमर को, यानी कि जो हमारे मर्चेंट्स है उनको एक एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, जिसमें मर्चेंट के अकाउंट से, मर्चेंट पुल अकाउंट से 118 रुपए पर महीने काटे जाते हैं, जिसके लिए उसके डिवाइस को कभी कुछ हो जाए या डिवाइसेस रिपेयर की जरूरत रहेगी तो उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा के या रिप्लेस करा के भी दे सकती है। एक चीज का ध्यान रखना कि फिजिकल डैमेज इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और एक चीज रहेगा कि अगर आपको ये जो 118 रुपए कट रहा है वो कटना आपको बंद करना रहेगा, तो बंद करने के लिए आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से AMCMO बड़े अक्षरों में लिखिए और उसे भेज दीजिए 7836878368 पर। आपका जो 118 रुपए कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट से 118 रुपए कट रहे हैं तो उसे कटने दीजिए, ताकि इन फ्यूचर डिवाइस को कभी भी कुछ हो जाए तो उसे आप फिनो पेमेंट्स बैंक के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर या रिप्लेस कराकर भी ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे सिक्योर्ड इन्वेंट्री के बारे में। तो सिक्योर्ड इन्वेंट्री में आप स्क्रीन पर देख सकते हो फिनो के द्वारा हमारे पास ये 3 प्रकार के किट है। सबसे पहला किट है फिनो वेलकम किट, फिनो डेबिट कार्ड किट और फिनो कॉम्बो किट। तो फिनो वेलकम किट के बारे में बताओ तो ये आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम जरूरी रहेगा। दूसरा है डेबिट कार्ड किट, यानी कि जिस भी अकाउंट में अगर आप डेबिट कार्ड देना चाहते हो या फिर आपको डेबिट कार्ड री इश्यू करा के देना है तो आपके पास ये किट होना जरूरी है। और अंत में है हमारे पास फिनो कॉम्बो किट। तो कॉम्बो किट में क्या रहेगा, कॉम्बो किट में वेलकम किट और डेबिट कार्ड किट आपको एक सिंगल किट में मिल जाएगा। तो ये है हमारा किट का ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपको किट ऑर्डर करना रहेगा तो किट ऑर्डर करने के लिए आप एक तो सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से किट का शॉर्ट कोड लिखकर भेजिए। अगर शॉर्ट कोड के बारे में बताओ तो अगर मान लीजिए कि आपको सेविंग अकाउंट का कॉम्बो किट चाहिए रहेगा तो उसके लिए आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SACOM लिखिए और करंट अकाउंट के लिए CACOM लिखिए और उसे भेज दीजिए 7836878368 पर। एक किट के कीमत के बारे में बताना चाहूंगा। तो एक किट का कीमत 70 रुपए रहेगा, जो कि रिफंडेबल रहेगा, यानी कि आप जैसे ही किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हो और उसे किट दे देते हो तो जो 70 रुपए है वो आपके अकाउंट में दोबारा से रिफंड किया जाता है। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर करने के लिए फिनो कोश के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे फिजिकल पासबुक के बारे में। तो फिजिकल पासबुक क्या है, फिजिकल पासबुक में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कासा अकाउंट होल्डर्स है उनके सारे डिटेल्स यहाँ पर रहते हैं, यानी कि इसमें वो पासबुक प्रिंट करा के हमारे मर्चेंट पॉइंट से भी ले सकता है।
एक चीज का ध्यान रखना कि फिजिकल पासबुक की सेवाएं हमने केवल शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट और प्रथम सेविंग अकाउंट, ये 3 अकाउंट पर ही दिए गए हैं। यानी कि ये 3 अकाउंट के कस्टमर हमारे मर्चेंट पॉइंट पर आकर फिजिकल पासबुक की सेवाएं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मर्चेंट के पास प्रिंटर होना जरूरी है। तो पासबुक प्रिंटर के लिए मर्चेंट एप्सन कंपनी का PLQ 20, 22 और 35, ये तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकता है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो फिनो के द्वारा आप ऑर्डर करना चाहे तो आप एप्सन कंपनी का PLQ 35 ऑर्डर कर सकते हो। इसे ऑर्डर करने के लिए आप एक तो SMS के जरिए भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको ऑर्डर करना है तो फिनो कोश के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी पासबुक के बारे में बताऊं तो अगर किसी मर्चेंट को पासबुक ऑर्डर करना रहेगा तो आप पासबुक ऑर्डर करने के लिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से PB क्वांटिटी लिखिए और उसे भेज दीजिए 7836878368 पर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो ये चाहे तो आप 10, 20, 50 या 100 की किट में ऑर्डर कर सकते हो। मुझे ऑर्डर करने हैं 20 पासबुक, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PB20 लिखा और उसे भेज दीजिए 7836878368 पर। एक पासबुक की कीमत 20 रुपए रहेगी और ये भी रिफंडेबल रहेगी, यानी कि आप जैसे ही किसी कस्टमर को पासबुक इशू करा के देते हो तो जो 20 रुपए है वो दोबारा से आपके अकाउंट में लौटा दिया जाता है। प्रिंटर के बारे में बात करूं तो अगर आपको प्रिंटर ऑर्डर करना है तो आप एप्सन का PLQ 35 ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑर्डर करने के लिए आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPP3 लिखिए, या फिर आपको 1 साल का वारंटी चाहिए रहेगा तो आप EPP1 लिखकर SMS कर दीजिए 7836878368 पर। तो ये काफी प्लस पॉइंट है। तो ये काफी अच्छे तरीके से आप फिजिकल पासबुक की सेवाएं भी अपने कस्टमर्स को अपने मर्चेंट पॉइंट से दे सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो रहेगा कैश इन का प्रोसेस। तो कैश इन क्या है, यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है, मर्चेंट का जो पूल अकाउंट रहता है उसका लिमिट खत्म हो जाता है। तो लिमिट खत्म होने के कारण क्या रहता है, हमें उसमें बैलेंस डालना रहता है। तो बैलेंस डालने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि फिजिकल कैश आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे दीजिए और डिजिटल पैसा ले लीजिए, या फिर आप आपके कोई भी दूसरे बैंक अकाउंट से फिनो के मर्चेंट पूल अकाउंट में भी डाल सकते हो। और तीसरा है कि फिनो के ऐसे खाते रहेंगे, यानी कि आपको लिस्ट बाद में मैं शेयर कर दूंगा। यानी कि आपको मैं बताऊं तो इसमें कैसा रहेगा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो फिनो के इन बैंकों में अकाउंट है। तो आप क्या करोगे, आप इन अकाउंट में पैसा जमा करोगे। जमा करने के लिए आप एक तो मान लीजिए ब्रांच विजिट कर सकते हो या फिर आप CDM मशीन के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोनों में से जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो आपको आपके मर्चेंट पोर्टल या मित्रा एप्लीकेशन पर जाना है और वहां जाके रिक्वेस्ट लिमिट रेज करनी रहेगी। तो रिक्वेस्ट लिमिट आप जैसे ही रेज करोगे, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद 30 मिनट्स के अंदर आपके मर्चेंट पूल अकाउंट में उतना बैलेंस शो करना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा कैश इन का प्रोसेस। अभी हेल्प डेस्क के बारे में बात करूँ तो हेल्प डेस्क में कैसा रहेगा कि हमने हमारे मर्चेंट साथियों के लिए एक हेल्प डेस्क नंबर लगा के रखा है जिसका नंबर है 02268681234। और अगर मेल के माध्यम से लिखना चाहे तो वो care@finobank.com के माध्यम से भी मेल कर सकता है। टिकट जनरेशन के बारे में बताओ तो हमने वहां पर मर्चेंट सहयोग का ऑप्शन दिया है, यानी कि अगर किसी कस्टमर को या फिर किसी मर्चेंट को कोई भी तकलीफ रहेगी, यानी कि मर्चेंट को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, इशू रहेगा, तो वो जो कंप्लेंट है वो खुद से भी अपने मर्चेंट पॉइंट से कर सकता है। यानी कि आपको एक फिनो कोश नहीं, फिनो सहयोग करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिनो सहयोग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप खुद का कंप्लेंट खुद ही रेज कर सकते हो। तीसरा है फिनो कोश। तो फिनो कोश में जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पोर्टल है जहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी ऑर्डर क्या कर सकते हो, आपको ऑर्डर करना है तो आप इन्वेंट्री यानी कि आप डिवाइसेस, सिक्योर्ड इन्वेंट्री यानी कि आप इंस्टा किट, डेबिट कार्ड किट, ये सारी चीजें आप फिनो कोश से भी ऑर्डर कर सकते हो। फिर है सर्टिफिकेट। तो अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना रहेगा तो जिसमें आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट यानी कि मर्चेंट का जो सर्टिफिकेट रहता है कि वो एक फिनो का मर्चेंट है, वो प्रूव करने के लिए आप डायरेक्टली माय प्रोफाइल ऑप्शन से भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। TDS और TDS एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें भी हमने अवेलेबल करके दी है।
तो ये था अदर प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे आरओआई, रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताओ। तो ये एक स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये एक एवरेज चार्ट बना है, यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि मर्चेंट ने कितना काम किया है। ये हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है और ये हमारे पास है मर्चेंट ने कितना कमीशन कमाया। तो मान लीजिए कि रेमिटेंस में आपके पास 250 कस्टमर आए थे और 250 में से 15 लाख का तो बिजनेस आपका काफी आराम से हो ही जाएगा। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार 6,200 और प्रीमियम मॉडल के अनुसार 7,020 रुपए तक का कमीशन मर्चेंट को मिल जाता है। फिर कासा, अभी 50 लोगों को मैंने पिच किया, उसमें से केवल 30 लोग मान लिए रहेंगे। तो उसमें कैसा रहेगा कि 30 लोगों के अनुसार स्टैंडर्ड मॉडल में 1,200 रुपए और प्रीमियम मॉडल में उसे 1,750 का कमीशन मिल जाएगा। एईपीएस 15 लाख का बिजनेस या 10 लाख का भी किया रहेगा तो 1,800 रुपए स्टैंडर्ड मॉडल और प्रीमियम मॉडल में 2,250। तो इसी हिसाब से आप नीचे देख सकते हो टोटल अर्निंग, यानी कि एक एस्टिमेटेड अर्निंग क्या रहेगा। एक स्टैंडर्ड मॉडल 14,000 रुपए तक का कमीशन कमा सकता है और एक प्रीमियम मॉडल वाला मर्चेंट 16,700 रुपए तक का कमीशन काफी आसानी से अपने मर्चेंट पॉइंट से कमा सकता है। तो ये था हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताओ। तो रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए फिनो ने एनपीसीआई के द्वारा जो हमारा रिवॉर्ड प्रोग्राम है वो शुरू किया है। तो मर्चेंट जैसे ही अपने महीने का, यानी कि पहले महीने का वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि कोई भी एक लोन डिसबर्स कराता है या फिर कोई भी एक सीएमएस का ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 250 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो ये 250 रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बताओ तो ये 0.25 पैसे को एक रिवॉर्ड पॉइंट इक्विवेलेंट रहेगा और ये आपको कमीशन के साथ साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट अलग से मिलेगा, यानी कि कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं। अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करना रहेगा तो वो आप तुरंत के तुरंत वहां पर भी रिडीम कर सकते हो। सपोर्ट के बारे में बताओ तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपने कस्टमर के लिए भी कस्टमर केयर नंबर रखा है, जिसका नंबर है 02268681414। या फिर वो मेल के माध्यम से लिखना चाहे तो वो मेल के माध्यम से भी लिख सकते हैं, customercare@finobank.com। मर्चेंट के लिए भी हमने हेल्प डेस्क नंबर दिया है, जिसका नंबर है 02268681234। और मेल के माध्यम से लिखना चाहे तो वो care@finobank.com पर भी मेल कर सकते हैं। और एक चीज है ज्ञानकोश। तो ज्ञानकोश के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। तो ज्ञानकोश क्या है? ज्ञानकोश एक सेल्फ हेल्प लर्निंग टूल है जहां से मर्चेंट सारी जानकारी एक जगह से पा सकता है। ये जो पोर्टल है वो 2 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि अगर कस्टमर को, यानी कि मर्चेंट को चाहे तो वो हिंदी लैंग्वेजेस में ही देख सकता है या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकता है। तो ये ज्ञानकोश जो है ये आपके पोर्टल पर ही दिया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार ज्ञानकोश को विजिट करें और वहां पर आप सारी जानकारी, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। अंत में यूट्यूब के बारे में बताऊंगा। तो फिनो पेमेंट्स बैंक का जैसे कि यूट्यूब चैनल भी है, तो सारे व्यूअर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में फिनो के द्वारा कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के बारे में, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में रहेंगे। यानी कि आप चाहे तो हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगाली, तमिल, ओडिया, मलयालम और कन्नड़ा, ऐसे 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। तो सारे व्यूवर्स को निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अंत में मैं आपको बताऊं तो ये जो फिनो की पाठशाला रहती है ये आपको हर गुरुवार 3 से 4 मिल जाएगी और फिनो की टेक्निकल पाठशाला भी होती है जो हर मंगलवार 3 से 4 होती है। तो अगर किसी मर्चेंट साथी को ये सेशन को अटेंड करना रहेगा तो आप डायरेक्टली हमारे फिनो की पाठशाला अगले गुरुवार को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो लिंक है ये सेम रहेगा। अगर किसी मर्चेंट साथी को लिंक चाहिए रहेगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर दे देता हूं। तो आप गुरुवार को 3 से 4 बजे सेशन में जुड़कर सारे ट्रेनिंग रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो और खुद से एक सर्टिफाइड मर्चेंट भी बन सकते हो।
तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको उपयोगी लगा रहेगा और आप फिनो के द्वारा दिए जाने वाले सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो। तो मैं फिनो पेमेंट्स बैंक की ट्रेनिंग टीम की तरफ से सारे मर्चेंट साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और इस सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।